देखिए, मेरा मानना है कि हम सबको इंतज़ार करना चाहिए अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले। बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ कई तारों को की ओर इशारा करती हैं। हम सबको इंतज़ार करना चाहिए। सर, में चुनाव है, किसान नेता बंगाल तो जाहिर है, लेकिन राकेश टिकैत ने जो एक ऐलान किया है कि ट्रैक्टर लेकर के एक बार फिर वो दिल्ली में किसानों के साथ घुसेंगे और पार्लियामेंट में मंडी खोलेंगे, क्या कहना है सर? देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि किसी भी आंदोलन को जब आप सुनते नहीं हैं, एक आलाप करते रहते हैं, वार्तालाप को महत्व नहीं देते हैं, माई वे और हाईवे वाले अप्रोच में काम करते हैं, तो वो आंदोलन कम से कम नई चीज़ें सोचेगा ताकि आप सुने, संवाद को तैयार हो। हमें भूलना नहीं चाहिए, यही देश था जब महेंद्र सिंह टिकैत जी पूरा का पूरा लाल किला उन्होंने कवर कर लिया था बैलगाड़ी से ला करके। मैं समझता हूं कि उस दौर में ये चिंता नहीं होती थी कि ऐसा क्यों कर सकता है। हक है, बस एक संदेश आप तक पहुंच रहा है, बात करिए, रिजॉल्व करिए। आपका कद नहीं घटेगा बल्कि आपका कद बढ़ जाएगा। किसानों से बेहतर किसानी के बारे में आप नहीं और हम नहीं समझ सकते। सर, बंगाल मेरा प्रश्न है जो ममता बनर्जी को जो चोट लगी, चाहे वो जिस तरह से भी लगी, हमला हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो रिपोर्ट पुलिस ने सौंपी है उससे इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं है। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि ये अननेसेसरी हम खींच रहे हैं। चोट लगी, वो इमेजेस हमने देखे हैं, और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई ना, हमारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता था। किसी के फिसल जाने पर, किसी के गिर जाने पर हम प्रतिक्रिया, फूहड़ अशोभनीय प्रतिक्रियाएं नहीं देती है। ये हमारे लोकतंत्र की घोर अस्वस्थता का संकेत है। हमें पहले वहां कोर्स करेक्शन करना होगा। अरे, चुनाव आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कोई फिसल जाए, किसी की स्कूटी स्किड कर जाए, अब ये विमर्श का स्तर हो जाएगा। चिंता वहां है, चिंता बाकी चीजों में नहीं है। लेकिन सर, चुनाव अभियान आज से बहुत जोर पकड़ेगा। खुद गृह मंत्री जी रहेंगे, कई यूनियन मिनिस्टर को लगाया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर से प्रचार करने की तैयारी में है कि जब तक उनके पाँव की चोट ठीक नहीं होती है तब तक वो व्हील चेयर से, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो जनता तय करती है, लेकिन वो अगर चूंकि चल नहीं सकती तो उनको पूरी आज़ादी है कि वो, चूंकि चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द है, तो वो जाहिर तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। भाजपा के लोग, मैंने शेड्यूल भी देखा कौन लोग कहाँ आज हैं। सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा, बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। सर, इस बीच में जो तृणमूल कांग्रेस के लिए कहा जाए कि पॉजिटिव चीज़ है कि यशवंत सिन्हा, जो कि अटल जी के सरकार में मंत्री थे, हालांकि मोदी जी से लगातार नाराज चल रहे थे, उन्होंने आखिरकार तृणमूल का दामन थाम लिया और उन्होंने कांधार हाईजैक का जो जिक्र किया, जिसमें कि ममता बनर्जी का जो ऑफर था उसका जिक्र किया उन्होंने, क्या कहना है? देखिए, सीधी सी बात है, वो उस समय में कैबिनेट में ममता जी भी थी और यशवंत सिन्हा जी भी थे, तो जाहिर तौर पर उस दौरान जो बातचीत हुई उन्होंने उस संदर्भ में रखा कि आज जिस प्रकार की टिप्पणियां ममता जी पे हो रही हैं, तो उन्होंने सामने लाकर रख दिया कि इनकी ये भी सोच थी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, और ये भी कहूँगा कि यशवंत सिन्हा जी ने खुद लिखा कि टिपिंग पॉइंट क्या था, उसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं और तृणमूल को भी शुभकामनाएं। सर, मध्य प्रदेश को लेकर के कानून बन चुका है। नरोत्तम मिश्रा जो कि मंत्री हैं, उनका कहना है कि लव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिहाद से प्रॉब्लम है। वो ना लव समझ रहे हैं ना जिहाद समझ रहे हैं। जिहाद करनी है ना, सरकारों को करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ। वहाँ तो आप चुप हैं। आप पर कौन सा दबाव है कि 5 दशक में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी हों या फलाने ढिमकाने कोई भी हों, उनकी जुबान नहीं खुलती है। हालात देखिए क्या हो गया। कल ही सुना कि एक बच्चा पानी पीने घुसा कहीं तो उसकी पिटाई हो गई। तो हमारे देश में जाति में पानी का महत्व, पानी का धर्म भी हो गया। अब ये परिस्थितियां तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना करके भी दुरुस्त नहीं होंगी। ये तो पूरी की पूरी सर्जिकल इम्प्लांट का मामला बनेगा। सर, एक मुद्दा में इलिसिट लिकर ट्रेड को लेकर के एक मंत्री पर आरोप लगे हैं। मंत्री जी खुद तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं कि मेरी क्या गलती है और कैसे हो सकती है स्थापित की। नहीं, तेजस्वी जी ने तो
कल सदन के अंदर और सदन के बाहर तमाम साक्ष्य और सबूत पेश कर दिए, तमाम साक्ष्य और सबूत। देखिए, लिकर सिंडिकेट है और जिस प्रकार का सिंडिकेट बिहार में ऑपरेटिव कर रहा है वो बिना सरकार के टॉप की सहमति के नहीं हो सकता है। और ना जाने नीतीश जी की, मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरियां हैं, इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन सर, जो लिकर ट्रेड का जो सिंडिकेट है, जब शराबबंदी हुई थी उस समय में राष्ट्रीय जनता दल भी उस सरकार का हिस्सा था। कदम जो कि राष्ट्रीय जनता दल को भी पता होने चाहिए थे, ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए? उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, बिहार की सीमा लगती है, नेपाल से सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, जहां से कि ट्रेड हो सकता है, तो ऐसे कदम उस समय में क्यों नहीं उठाए गए जिससे कि ये पाबंदी लग जाए? देखिए, जब आप, सीधी सी बात है, जब हमारे साथ में ये हुआ था, इसका जो ऑपरेटिव डिजाइन है कि आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक हम बाहर थे। हारी हुई पार्टी सरकार में ले आई गई, धन्यवाद नीतीश कुमार जी का, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब परिस्थितियां देखिए कि जेल में कौन बंद है, वो गरीब, चाहे अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी का हो, दलित हो, जो अपने बेल तक की व्यवस्था नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं लड़ सकता। और जो रसूखदार लोग हैं उनके पास सब कुछ उपलब्ध है, उनकी कोई भी शाम बगैर इसके नहीं होती है। तो ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? कोई भी मद्य निषेध को लेकर के, चाहे बिहार हो या गुजरात हो, एक सामाजिक आंदोलन के साथ इसका समावेश होना चाहिए, जो जिसकी कमी रही, नतीजे में हम ये देख रहे हैं।